सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। वेक्टर का 4 क्वेश्चन बच गया था बाबू डाउट में। पहले डाउट वाला हम लोग वो चारों सवाल बना लेंगे। उसके बाद क्रॉस की जो क्लास है वो 8 बजे से लगेगी, 8:15 से लगेगी। उस क्लास में हम लोग चलेंगे। तो 4 सवाल जो बचे हुए थे पहले उनको बना लेते हैं। डाउट में 4 प्रश्न हमारा बचा रह गया था, अभी के अभी उसको कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले कि हम आगे चले, आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों तक इंफॉर्मेशन जा सके। मंटो मंटू, मैजाब, टार्जन, सभी लोग को ड्रीम एयरफोर्स, सभी लोग को गुड इवनिंग। गुड्डू, सभी लोग को गुड इवनिंग, सब गुड इवनिंग। हाँ, आ गए सबको गुड इवनिंग। राहुल गुड इवनिंग, गांधी गुड इवनिंग, सब गुड इवनिंग। नंदन, साजन, बबलू, सब लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। हाँ, नौटियन की सबको गुड इवनिंग। मनीलाल, अर्पित प्रताप, सबको गुड इवनिंग। रणवीर, चंदन, रंजन, सबको गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग, सब गुड इवनिंग। किम जोंग उन, सबको गुड इवनिंग। धर्मेंद्र, स्टाइल बॉय, सबको गुड इवनिंग। चलो तो सबसे पहले फटाफट से शेयर कर दो, उसके बाद आज की क्लास शुरू करते हैं। होती ही बातें होती, काफी बातें होती रहेगी, आज बातें तो होनी ही होनी है। 4 सवाल पहले बच गए थे, उन 4 सवालों को कर लेते। इससे पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि वेक्टर के आज 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने दिए हैं। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आपका थ्योरी अगर आपको मालूम है तो आप उन दोनों क्लास को भी देख सकते हो। वो क्लास मुश्किल से 5 मिनट का दोनों वीडियो रहा होगा, 5-6 मिनट के आसपास का। तो आप उसको देख लेना। अगर क्रॉस का थ्योरी आपका क्लियर है तब, और अगर क्रॉस का थ्योरी क्लियर नहीं है तो पहले क्रॉस वाला थ्योरी करवा देंगे, तब आज वाला दोनों क्लास देखना। एक क्वेश्चन 5 बार पूछा हुआ है और एक क्वेश्चन जो है 3 बार पूछा हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हर साल वही सब सवाल वेक्टर से आता है, बार बार घुमा घुमा कर पूछ रहा है। तो चलो आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें क्रॉस भी करना है। इस लिंक के खत्म करने के बाद तुरंत अगले लिंक पे स्विच कर जाना है, क्रॉस की थ्योरी देख लेनी है। मिसिंग कुछ भी नहीं होनी चाहिए। कलम कहाँ गिरा दिया हमने, तो मिसिंग कुछ भी नहीं होनी चाहिए। चलो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लाइक कर दो यार, 90 बच्चा देख रहा है, 47 लाइक है। आधा लाइक करते हो, आधा लोग लाइक क्यों नहीं करता है, क्या टेंशन है लाइक करने में? फटाफट से लाइक कर दो, चलो जल्दी जल्दी, जल्द से जल्द लाइक कर दो। तो हम लोग को बनाना है, सवाल बनाना है। कहता है एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, उसके शीर्ष दिए हुए वर्टेक्स दिए हुए हैं, एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है। इस प्रकार से दिया हुआ बाबू, आप ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। 40 तो सवाल करने, 14 तक पिछले क्लास में हो चुका है। ये 7 में आपका एक क्लास लगा था, और उसमें 7वां या 7वां पार्ट होगा, वही 8वां पार्ट है वेक्टर का। तो 14 तक हो चुका है और ये हमारा 15 से चलेगा आज के क्लास में। 4 सवाल केवल बचे हुए हैं और चारों सवालों को मजे मजे से झूमते झूमते हम लोग कर लेंगे। परीक्षा में भी आएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हो, इतना पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन बैंक हमारा वेक्टर का साथ साथ चल रहा है, और ध्यान से देखो इसको, हम लोग को बनाना कैसे है, कुछ खास नहीं है। तो चल लाइक कर ले, पहले फटाफट से लाइक कर ले। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हुए हैं एबीसी, नाम है इनका ए, नाम है इनका बी और नाम है इनका सी। तो तीनों का मान दिया हुआ है। ए का वैल्यू 1 2 3 है, बी का वैल्यू दिया हुआ क्रमशः यानी क्रम से रिस्पेक्टिवली -1 0 0, और सी का वैल्यू दिया हुआ है 0 1 2। इतनी चीजें दी हुई है, इतनी चीजें दी हुई है। यहां तक समझने में उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। कारण किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष जो है, एबीसी त्रिभुज एबीसी के जो शीर्ष है, जो एक कॉर्नर पॉइंट होता है ना, उसी को शीर्ष कहा जाता है। आप इसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोल सकते हो। तो कॉर्नर पॉइंट जो है यहाँ पे दिए हुए हैं ए बी सी है, क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार। तो क्या है, ए का मान 1 2 3 हो जाएगा, बी का -1 0 0, सी का मान जो है, सी का मान 0 1 2 हो जाएगा। इतनी बातें बताई गई है। कहता है एंगल एबीसी निकालो, एंगल एबीसी, कोण एबीसी निकालना है। तो कोण एबीसी कौन सा कोण है, पहले तो आप इसको पकड़ो कि कोण एबीसी कौन सा कोण है। पहले इसको जरा कैच कर लिया जाए, उसके बाद आगे चलेंगे। एबीसी, तो देखो वेक्टर के लैंग्वेज में बीच वाला ही कोण होता है। तो आप लोग को इस कोण का मान निकालना है। मतलब ये बी ए वेक्टर और बीसी वेक्टर दोनों के बीच का कोण होगा। तो इस कोण को निकालने से पहले मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था पिछले क्लास में, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि दोनों वेक्टर का डॉट और नीचे दोनों वेक्टर का मॉड। इसी फॉर्मूला की मदद से हम कोण निकालते हैं, एंगल निकालते हैं।
तो एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर मालूम होना चाहिए, दोनों वेक्टर का डॉट निकाल लेंगे उससे और दोनों वेक्टर का मॉड निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों एंगल अब तभी ना निकालेंगे जब दोनों वेक्टर मालूम रहेगा तब। तो सबसे पहले दोनों वेक्टर का पता लगाना होगा, बीए वेक्टर पता लगाना होगा, बीसी वेक्टर पता लगाना होगा। उसके बाद हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे इसी फॉर्मूले से और फिर कॉस को उस तरफ भेज देंगे तो थीटा का मान निकल जाएगा। उसी थीटा को तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। कोण ही तो हमें निकालना है। तो आई होप कि प्लान आपको समझ में आ गया होगा मैं करने क्या जा रहा हूं। त्रिभुज एबीसी है, शीर्ष दिए हुए एबीसी, उसके बाद तीनों का मान दिया हुआ है, मान दे दिया। एंगल एबीसी, इस कोण के बारे में हमसे सवाल किया जा रहा है, इस एंगल के बारे में सवाल। कहां समय लगा गया, इस एंगल के बारे में सवाल कर रहा है। ठीक है, बना देते हैं इसको, बहुत ही आसानी से बना देंगे। पहले आप बीए वेक्टर निकाल लो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि बीए वेक्टर क्या होगा हमारा, बीए वेक्टर क्या होगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तो उसके बाद बात करेंगे बीए वेक्टर कैसे निकालेंगे। जल्द से जल्द सभी भाई कमेंट करेंगे बीए कैसे निकालेंगे। क्रॉस वाला दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान था जो वीडियो डाले थे विपिन, सही बोल रहे हो बाबू, बहुत ही आसान था, लेकिन पूछता बहुत ज्यादा है, पूछता बहुत ज्यादा है, पूछता बहुत ज्यादा है। हाँ, OA माइनस ओबी, OA माइनस ओबी सही जवाब है। पहले देखो हमसे बोल रहा है एंगल एबीसी निकालने के लिए, मैं कलर चेंज कर देता हूं, एंगल एबीसी निकालने के लिए हमसे कह रहा है। तो एंगल एबीसी निकालने के लिए यही एंगल ना, ए बी सी, यही एंगल ना है। तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसको हम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, थोड़ी सी बात समझा देता हूं। आप समझ रहे होंगे कि ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, नो ऐसी गलती मत करना। आपको एंगल निकालने के लिए कहेगा तो दोनों का इनिशियल पॉइंट बना देना उसको, या दोनों का टर्मिनल पॉइंट बना देना, यानी या तो दोनों की पूंछ मिला दो या दोनों वेक्टर का माथा मिला दो यहाँ पे, तब एंगल मिलेगा। तो मैंने दोनों की पूंछ पकड़ ली है तो एक को उधर ले जाऊंगा, एक को उधर, तब मिलेगा इसके बीच का एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हमको चाहिए बीए और एंगल निकालने के लिए हमको चाहिए बीसी। तो बीए वेक्टर निकालने के लिए आपको पढ़ाए थे बाद वाले का पोजीशन ओए माइनस पहले वाले का पोजीशन ओए माइनस ओबी हो जाएगा, ओए माइनस ओबी हो जाएगा। अब तुम बोलोगे ओए कैसे निकालेंगे सर, तो आपको पढ़ाया है, कुछ नहीं करना होता है, करना होता है हमें आई कैप लगा देना है, जे कैप लगा देना है और के कैप लगा देना है। ये हो गया ओए, ए वाले में मैंने आई जे के लगा दिया, ओए हो गया। ओबी क्या होगा, ओबी क्या होगा, ओबी क्या होगा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओबी निकालने के लिए बी वाले में हम लगाएंगे आई जे के, तो ये हो जाएगा -1 आई कैप, 0 जे कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप। ये सब वेक्टर के पहले क्लास में हो चुका था। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि काफी बार ये क्लास कर चुके हैं, वेक्टर वाली क्लास पहले भी कर चुके हैं, पहला क्लास बार बार किए हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे बाबू तो कितना आएगा 1i और यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस 1i, तो 1i और 1i दोनों को मिलाओगे, ये वाला 1i, ये वाला 1i, ये वाला 1i, अरे क्या हो इसको, ये वाला 1i और ये वाला 1i माइनस प्लस, तो दोनों को मिलाओगे इसको और इसको, तो हो जाएगा 2i कैप और प्लस 2j और माइनस 0j। तो दो में से जब 0 जाएगा तो 2 ही बच जाएगा, 2j कैप और फिर 3k और -0 के, 3k -0 के, तो ये 3k कैप। ये मैंने बीए वेक्टर निकाला है, बाकी बातें होगी इस पे, फिलहाल मैंने बीए वेक्टर निकाला है। तुम बोलोगे अब सर बीए वेक्टर निकालने के बाद एक और वेक्टर निकालना होगा, बीसी वेक्टर भी निकालना होगा। तो बीसी वेक्टर कैसे निकलेगा आपको बताया हूं, पूछ नहीं रहा हूं अभी। ओसी माइनस ओबी, बाद वाले का पोजीशन माइनस पहले वाले का पोजीशन, ये सारी बातें सारी वार्ता हो चुकी है बाबू। तुम बोलोगे ओसी कैसे निकलेगा, सी वाले में लगा, क्या लगेगा 0 आई कैप, 1 जे कैप, 2 के कैप। बहुत बार बताएं, सारा क्वेश्चन बैंक वेक्टर का इस पे बनवा चुका हूं। माइनस ओबी, बी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा -1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस 0 के कैप और फाइनल जो ये आने वाला है 0i और माइनस 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 और माइनस प्लस होता है, तो 0i प्लस 1i, तो 0 प्लस 1 तो 1 ही रह जाएगा, 1i हो गया और प्लस 1j माइनस 0j, प्लस 1j माइनस 0j, तो प्लस 1j कैप हो जाएगा, प्लस 2k और माइनस 0k, तो दो में से 0 जाएगा तो प्लस वही रह जाएगा 2k कैप। अब हमने बीए वेक्टर भी निकाल लिया, अब बीसी वेक्टर भी निकाल लिया।
अब मैं इसका कॉस निकालना चाहता हूं, हमसे ही तो पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा है किस कोण का, बी का। बी का पूरा नाम क्या था, एंगल एबीसी। एंगल एबीसी का कॉस पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा, जिसका कॉस निकालना, दोनों वेक्टर का डॉट, तो ये हो जाएगा बी ए डॉट बी सी, दोनों वेक्टर का डॉट, तो बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, अब बटा दोनों का मॉड, तो बी ए का मॉड और बी सी का मॉड। कल के क्लास में इस बात पे चर्चा हुई है, कैसे निकालते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड। सबसे पहले आप मान दे दो, उसके बाद बातें करना इस पे। सबसे पहले आप मान दे दो, चलो मैं मान देने जा रहा हूं। बी ए का मान दो, बी ए वेक्टर का मान कितना है देखो तो, 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k, और डॉट 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 बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर देखो निकाला, मैं हट जाता हूं, देखो बीसी दिखेगा तुमको, मैंने हट गया, ये बीसी वेक्टर कितना है बाबू, बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर कितना है, 1i 1j 2k, 1i 1j और 2k, ये बीसी वेक्टर ऑल डिवाइडेड बाय क्या होगा बाबू, नीचे देखो तो दोनों का मॉड, इसका भी मॉड निकाल देंगे, इसका मॉड निकाल देंगे। मॉड कैसे निकलेगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और इसका भी मॉड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कैसे निकलेगा, दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड, तो यहां से आ जाएगा कॉस एंगल एबीसी जो आपका आ जाएगा, दोनों का डॉट कितना आया है, 2 इकाई 2 और प्लस 2 गुने 1 2 और 3 गुने 2 6, और नीचे कितना है 9 4 13 4 17 रूट 17 रूट 5, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहां से जो वैल्यू आया है 6 2 8 2 10 बटा रूट 85, इस तरह का वैल्यू दिखाई दे रहा है, 10 बटा रूट 85। अब यहां से एंगल एबीसी का मान निकालेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, कुछ नहीं करना है, कॉस को उधर लेकर चला जाना है, तो एंगल एबीसी का जो मान आएगा कॉस इनवर्स 10 बटा रूट 85, इस टाइप से मान आ जाएगा। आप चाहो तो रूट 5 से इसको हटा भी सकते हो, प्रोसेस से रूट 10 गुने रूट 10 लिख के इसको हटाया भी जा सकता है। मैं आपका आंसर चेक कर देता हूं कितना आंसर दिखा है, हो सकता है आपका डेटा मिसिंग होने की वजह से कहीं कोई मिसिंग नहीं आ जाए, तो मैं इसको मिला लेता हूं। तो 10.3 का है और क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉस इनवर्स 10 बटा रूट 102 दे रहा है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, जरा सा देखो तो कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, कॉस इनवर्स 10 बटा रूट 102, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। अरे यार 2 2 4 2 6 ना हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 102 ही तो होगा, ये 6 हो जाएगा तो ये 102 ही होगा ना, 102 हो जाएगा, तो सही है। आप यहां से एंगल का मान निकाल सकते हो, केवल कॉस को उधर लिख देना है, एंगल का मान निकल गया। मेरे पास मोर स्पेस नहीं है, सो मैं इस लाइन को नहीं लिख रहा हूं, एक लाइन आपको लिखना है एंगल एबीसी, बस ये लाइन लिखना है और कॉस को उधर लेकर चले जाना है, कॉस इनवर्स 10 बटा रूट 102, इस तरह का जवाब जो है आ जाएगा। तो बच्चों जरा सा इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, सभी लोग फिर से समझ लेते हैं ताकि परीक्षा में आए तो बन सके, और उसके बाद इससे और किस किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन प्रश्नों पे भी हमारी चर्चा होगी। तो चलो ध्यान से बने रहो सब लोग। करा त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हुए, फटाफट से दिए हुए सब शीर्ष को लिख दिया है। कहता तो सिद्ध करो कि कोण एबीसी का, तो सिद्ध एबीसी का मान निकालना, कोण एबीसी का, एबीसी बीच वाला ही कोण कहलाता है, तो जब बीच वाला कोण निकालोगे तो दोनों का पूंछ बना देना यहां से, तो हमको निकालना पड़ेगा वेक्टर बीए और निकालना पड़ेगा वेक्टर बीसी। तो बीए वेक्टर कैसे निकाला है, बाद वाले का पोजीशन माइनस पहले वाले का पोजीशन, ओए ए का पोजीशन 1i कैप 2j कैप 3k कैप माइनस ओबी, ओबी तो बी का पोजीशन तो माइनस 1i कैप 0j कैप 0k कैप, घटाने के बाद वो रिजल्ट आता है। फिर हमने बीसी वेक्टर निकाला है, तो बीसी वेक्टर निकाला है तो ओसी बाद वाले का पोजीशन माइनस पहले वाले का पोजीशन। तुम बोलोगे अब सर, अब सी का पोजीशन आप कहां से निकालोगे, देखो सी यहां पे लिखा हुआ है, सी का पोजीशन यहां से निकालो 0 1 2, तो 0 1 i कैप 1 j कैप 2 k कैप माइनस ओबी, बी का पोजीशन तो माइनस 1 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, और घटाने के बाद जो रिजल्ट है ये सामने है। अब हमको निकालना इस एंगल का कॉस, थीटा के बदले हमारा एंगल ए बी सी है, तो इसका कॉस निकालना है। कॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डॉट बटा दोनों का मॉड, तो दोनों का मान दीजिए, बीए का मान दीजिए, बीए का मान देखो, बीए का मान ये वाला मान हमने लिखा है, डॉट बीसी, बीसी का मान देखो, बीसी का मान, बीसी का मान देखो हमने निकाला था, बीसी का मान हमारा कौन सा है, ये वाला है, नीचे दोनों का मॉड। मॉड कैसे निकालते बाबू, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर,
यहाँ भी मॉड ऐसे ही, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर, ये आ जाएगा √17, ये आ जाएगा आपका √6 आ जाएगा। गलती से हम लोग 5 लिख दिए थे। तो कॉस एंगल एबीसी का मान ये आया है, और अब यहां से एंगल एबीसी का मान निकालोगे तो केवल कॉस को घर लिख देना, आ जाएगा कॉस इनवर्स 10/√102। समझ में अगर आया हो तो जल्दी जल्दी 3 कमेंट करना। मेरी एक बात और सुनो, अगर मान लो ये एंगल निकालने के लिए आपको देता एंगल सी निकालो, तो सी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये देख लो, सी निकालने के लिए सीए निकालते और सीबी निकालते। अगर एंगल ए निकालने के लिए देता तो एंगल ए निकालने के लिए ए बी निकालते, एसी निकालते, यानी जिसका एंगल निकालने के लिए देगा उसको बना देंगे दोनों का इनिशियल पॉइंट, उसको बना देंगे दोनों का आरंभ बिंदु। किसको? जिसका एंगल निकालने के लिए कहेगा उसको। तो यहाँ पे निकाला बी ए और बी सी निकाला। अगर सी निकालने के लिए कहता तो सी ए, इसको स्टार्टिंग पॉइंट सी ए और सी बी निकालते। अगर ए निकालने के लिए कहता तो ए बी और ए सी निकालते। अगर बी निकालने के लिए बोला तो बी ए और बी सी। अब सी निकालने के लिए कहता तो कौन कौन सा वेक्टर हम लोग निकालते, जरा लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर सी निकालने के लिए कहता तब। चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। हमें भी जल्दीबाजी क्रॉस का थ्योरी करना है, इसलिए यहां से निकलेंगे जल्दी ही निकलेंगे, टेंशन मत लो। केवल इतना बता दो, किरण बॉक्स लिख रहे हैं लव यू सॉरी, लव यू ऑल बाबू, लव यू ऑल। हाँ अगला टॉपर बिहार से रहेगा, बिल्कुल बिहार का टॉपर बिहार से ही होगा। विक्रम सर थोड़ा तेज चलिए, काहे जल्दीबाजी कर रहे हो, खाना पीना बिना खाए बैठ गए हो क्या विक्रम? मैं बोलता हूँ मेरा क्लास खा पी के करो, चैन से, इत्मीनान से, बिना टेंशन के। चलो एक सवाल पूछे आपसे, जवाब दीजिए ना। अगर सी निकालने के लिए कहेगा तो कैसे काम करेंगे बताओ, कौन कौन वेक्टर निकलेगा सी निकालने के लिए कहेगा तब? सी और सी भी निकलेगा, वेरी गुड। एसी नहीं, एसी नहीं, एसी नहीं अभिनंदन, गलत गलत गलत। हमने बोला कि जिस वेक्टर का एंगल, जिस पॉइंट पे एंगल निकालने के लिए कहेगा उसको इनिशियल पॉइंट, देन सी ए और सी बी, सी को इनिशियल पॉइंट बना देंगे दोनों का। हाँ सी ए और सी बी जिस पे निकालने के लिए कहेगा, सी को तो सी इनिशियल पॉइंट, सी ए और सी बी। ए पे तो ए बी, ए इनिशियल पॉइंट, तो ए बी और फिर ऐसे कौन निकला, ए सी, ऐसे निकालेंगे। दोनों ऐसे निकालना है। चलिए वेरी गुड, सी और सी बी। चलिए गलती मत कीजिएगा आगे से, आप लोग से बढ़िया उम्मीद रहता है, ऐसा गलती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, अब स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ अब तो दिख रहा होगा ना सब कुछ। चलो आज हम भी थोड़ा ठीक दिख रहे होंगे नहीं? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तरह दर्शाइए कि ये तीनों जो बिंदु है ना ये संरेख है। अंग्रेजी में लिख देता हूं मेरे अंग्रेजों, पहले सवाल को अंग्रेजी में लिख देते हैं उसके बाद बात करेंगे। चलो आ जाओ, दर्शाइए कि मतलब हो गया प्रूव दैट, प्रूव दैट। बिंदु मतलब हो गया पॉइंट, साबित करो कि जो पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, कहता तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु जो है संरेख है। ये साबित करना है कि तीनों बिंदु हमारा क्या है, संरेख है। संरेख बोलते हैं किसको? संरेख बोलते हैं कोलिनियर को। ठीक, हिंदी में अगर बात करें तो करा साबित करो कि जो तीनों बिंदु दिया हुआ है, तीनों का तीनों बिंदु जो है वो कोलिनियर है, तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब तुम बोलो कैसे निकालोगे सर? पहले मैं वेक्टर निकाल लेता हूं, ए बी वेक्टर निकाल लेता हूं, बी सी वेक्टर निकाल लेता हूं और ए सी वेक्टर निकाल लेता हूं। 10वां क्लास का मेथड लगाऊंगा। किस क्लास का मेथड लगाऊंगा? 10वां क्लास का मेथड लगाऊंगा। तो 10वां क्लास का जब मैं मेथड लगाऊंगा, जब मैं 10th क्लास का मेथड यहाँ पे लगाऊंगा, तो तुम ही सोचो कि ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, ए सी, और फिर तीनों का लंबाई। आपको याद होगा कि अगर 2 को जोड़ के तीसरे के बराबर आ जाए तो हम बोलते थे कि तीनों बिंदु जो है संरेख है। आपको याद होगा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। एक तीसरा तरीका भी है, एक तीसरा तरीका भी है, उस तरीके पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलो पहले ए बी वेक्टर निकालो बिना टाइम गमाए। ए बी सी का मान दिया हुआ है, यहां से हम ओ ए निकाल सकते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा? ओ ए 1 आई कैप 2 जे कैप और 7 के कैप। ओ भी निकाल सकते हैं, ओ भी निकाल सकते हैं। ओ भी कैसे निकलेगा बाबू? 2 आई कैप 6 जे कैप 3 के कैप। वहां देख के लिख रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं रिसर्च कर रहा। सी का पोजीशन वेक्टर ओसी बराबर 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, वहां देख के -1 के कैप। ये मेरे पास है। मैं एक काम करता हूं, मैं
ए बी निकाल लेता हूं, बी सी निकाल लेता हूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा ए बी और बी सी निकालने के बाद। तो अगर मैं ए बी वेक्टर निकालता हूं, ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा जानते हो? ए बी कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए, और ए बी का जो मान आएगा, ए बी का जो मान आएगा बाद वाले में पहले वाले को घटाओगे तो डायरेक्ट में घटा देता हूं, आप लिख के घटाना, परीक्षा में डब्बा बना बना के घटाना है, मैं ऐसे ही घटा देता हूं, मेरा टेंशन मत लेना यार, मैं घटाता हूं। ओ बी में ओ ए, ओ बी ये हो गया, इसमें घटाना ओ ए, तो 2 में 1 गया, 1 आई कैप, 6 में से 2 गया, 4 जे कैप, और 3 में से 7 जाएगा ओ बी, बी वाले में ए वाला था, बी वाला में ए वाला, तो 1 बी वाला में ए वाला, 4 बी वाला में ए वाला, तो ये जो है ना लास्ट वाला जब घटाओगे ना तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 7, तो -4 के कैप। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निकाला है, ए बी को निकाला है। अब मैं बीसी को निकालना चाह रहा हूं। किसको निकालना चाह रहा हूं? बीसी को। तो बीसी को निकालने का तरीका क्या होगा? बीसी को निकालने के लिए कैसे लिखेंगे? ओसी माइनस ओबी। बीसी को निकालने का तरीका क्या है? ओसी माइनस ओबी। तो बाद वाले में पहले वाले को घटाना है, घटाइए, 3 में से 2 गया 1 आई कैप, 3 में से 2 गया 1 आई कैप, और 10 में से 6 गया 4 जे कैप। कैसे? ओसी में सी वाला में बी वाला, और -1 में से 3 गया तो -1 -3 -4 के कैप, -4 के कैप। इसका मतलब ये हुआ कि बीसी बराबर, ये किसका वैल्यू आया देखो तो, किसका वैल्यू आया? ए बी का, 1 इंटू ए बी। ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा? जो बीसी है वो किसके बराबर आया? ए बी के बराबर। बीसी बराबर कितना आया? 1 इंटू ए बी। तो ये वाला केस है, वो वाला केस है ए बराबर लैम्डा बी, तो ए बराबर लैम्डा बी, लैम्डा के बदले 1 है और ये वाला हमारा बी हो गया। तो ए बराबर लैम्डा बी कब होता है? ए बराबर लैम्डा बी तब होता है जब ए तथा बी जो है वो कैसे होते हैं? कोलिनियर होते हैं। इसका मतलब बीसी एंड ए बी, ये दोनों जो वेक्टर होंगे ए बराबर लैम्डा बी, मतलब ए तथा बी कोलिनियर होंगे। ए और बी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ए और बी कोलिनियर होंगे। ए और बी हमारे कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। तो ए और बी हमारा कोलिनियर है, मतलब ये दोनों वेक्टर हमारा या तो पैरेलल है या फिर एक ही लाइन में है, बट पॉइंट बी इज कॉमन। पॉइंट बी जो है क्या है? पॉइंट बी इज, अरे यार, पॉइंट बी इज कॉमन। पॉइंट बी जो है हमारा कॉमन है, पॉइंट बी इज कॉमन, सो पॉइंट बी दोनों में है। बीसी और ए बी जो है कोलिनियर है। कोलिनियर या पैरेलल भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पैरेलल वाला ही एक केस है, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। तो मैं कह रहा हूँ बीसी और ए बी कोलिनियर है। ये हो गया बीसी हो गया, और मान लेते ये हमारा ए बी हो गया, और हम बोल रहे हैं कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो या तो ऐसा सीन बनेगा या तो दोनों एक ही लाइन में चला जाएगा। वेक्टर की वजह से ऐसा सीन भी बन सकता है। मैंने आपको बताया था कि पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर भी कहते हैं। तो ये जब एबी वेक्टर, जब बीसी वेक्टर और एबी वेक्टर कोलिनियर है, तो बीसी और एबी कोलिनियर है तो या तो पैरेलल होगा या तो एक ही लाइन होगा। लेकिन पॉइंट बी जो है कॉमन है, पॉइंट बी इसमें भी है, पॉइंट बी इसमें भी है। और आप जानते हो कि एक ही पॉइंट बी तो दो जगह रहेगा नहीं, तो इस पॉइंट को उठाकर या तो ऊपर लाना होगा या तो इस पॉइंट को उठाकर नीचे लाना होगा। इस केस में ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, तीनों बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? कोलिनियर। मैंने कहा, फिर से सुनो, मैंने क्या क्या किया, मेरे पास एबीसी दिया हुआ था, तो ए का पोजीशन निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला। इसके मदद से मैंने ए बी वेक्टर निकाला और बीसी वेक्टर निकाला। जब मैं एनालिसिस करता हूं तो बीसी बराबर जो आया है, जानते हो कितना है? 1 इंटू, ये किसका मान था पता भी है? ये मान था ए बी का, तो 1 इंटू ए बी। तो ये आ गया ए बराबर लैम्डा बी, लैम्डा के बदले क्या है? 1 है। ए बराबर लैम्डा बी आपको पढ़ाए थे, कब होता है ए बराबर लैम्डा बी? जब ए और बी पैरेलल होते हैं या ए और बी कोलिनियर होते हैं तब। तो यहाँ पे आपको अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पैरेलल वाला केस भी लिख सकते हो, एंड बी आर पैरेलल। पैरेलल वाला केस भी वेक्टर में काम करता है। तो ए और बीसी और ए बी हमारा क्या है? पैरेलल है। तो बीसी और ए बी पैरेलल है तो ये वाला केस है। लेकिन एक बात जो इसमें दिख रहा है, पॉइंट बी यहाँ भी है और पॉइंट बी यहाँ भी है, मतलब पॉइंट बी दोनों में होने की वजह से पॉइंट बी कॉमन है। तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो को पॉइंट बी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रहेगा नहीं, और जिन दो को होता है क्या? कोई भी रहेगा ना तो एक पॉइंट एक ही बार रहता है। तो इस पॉइंट को या तो ऊपर जाना होगा या तो इस पॉइंट को नीचे आना होगा। अगर ये पॉइंट नीचे आता है तब भी एबीसी हमारा एक ही लाइन में हो जाएगा,
ये पॉइंट नहीं, ये वेक्टर, अगर ये वेक्टर ऊपर जाता है तभी एबीसी हमारा क्या होगा, एक ही लाइन में हो जाएगा। तो पॉइंट बी के कॉमन होने की वजह से इसको उठ के ऊपर जाना होगा। तो देखो ए यहाँ था, बी सी तीनों एक लाइन में आया कि नहीं आया, या इसको उठ के नीचे आना होगा तो ए बी सी अब भी कोलिनियर होगा। तो कुल मिलाकर हम इस बात पे फोकस करते, इस बात की गारंटी लेते हैं कि एबीसी हमारा क्या होगा, कोलिनियर होगा। एबीसी आर कोलिनियर, यही प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया है। तुम बोलोगे सर इतना भयानक मेथड नहीं समझ में आया, अच्छी बात है नहीं समझ में आया, तुमको एक और तरीका बताते हैं। देख ए बी निकाल ही लिया है, बीसी निकाल ही लिया है, तो यार एसी भी निकाल ले, एसी भी निकाल ले, एसी भी निकाल ले, फिर तीनों का लंबाई निकाल ले, 10वां वाला मेथड। और अगर दो की लंबाई जोड़कर तीसरे के बराबर आ जाए तो बोलेंगे एबीसी क्या है, कोलिनियर है। उस मेथड से भी करके दिखा देता हूं आपको, या फिर आप एक और काम करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी इसको बना सकते हो। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु ए बी तथा सी संरेख है, वो भी हो सकता है। तो चलो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये तो मैंने बता दिया। आपको अगर प्रॉब्लम है तो क्लास को थोड़ा बैक करके देख लेना। मैं मेथड 2 बताने जा रहा हूँ, दूसरा मेथड में बताने जा रहा हूँ। ए बी निकाल लिया हूँ, बीसी निकाल ही लिया हूँ यार, तो एसी निकालना बाकी रह गया है, एसी भी निकाल ही देना। आज सब समाप्त, आज इसको खत्म कर देता हूं। चलो एसी वेक्टर निकाल लो। एसी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओसी माइनस ओए। एसी वेक्टर कैसे निकलेगा, बाद वाले का पोजीशन माइनस पहले वाले का पोजीशन। तो चलो ओसी में ओए, सी वाले में ए वाला घटाना, सी वाला में ए वाला, तो 3 में से 1 गया 2y कैप हो गया, 3 में से 1 गया, सी वाला में ए वाला, सी वाला देखो इसके सामने ए वाला ऊपर में है, 10 में से 2 गया 8 जे कैप, 10 में से 2 गया 8 जे कैप। अब -1 में से इसको घटाओ, सी वाला में ए वाला, तो -1 इसको घटाओगे तो -8 के कैप। चलो आगे सबके मॉड निकाल लो, सबके मॉड निकाल लो भाई, सबके लंबाई निकाल लो ना। ए बी का मॉड, ए बी की जो लंबाई है कितना आ जाएगा, अंडर रूट, इसका मॉड निकाल 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 16 16 32 1 33, रूट 33 आ गया। चलो इसका मॉड निकालो, बीसी का मॉड निकालो, बीसी का मॉड निकालो, बीसी का मॉड सेम रह जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 16 16 32 1, रूट के अंदर 33 आ गया। और अब बच गया एसी का लंबाई निकालना, एसी का लंबाई निकालो, एसी का मॉड निकालो, अंडर रूट एसी का मॉड निकालो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। भाई ये आ जाएगा 64 64 128 4 132, 132 बराबर 4 गुने 33 बराबर कितना आ गया, 2 रूट 33 बराबर कितना आ गया, रूट 33 प्लस रूट 33 बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया मॉड ए बी प्लस 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 रूट 33, रूट 33 किसका मान, मॉड बीसी। तो क्या साबित कर दिया कि एसी की जो लंबाई है ए बी प्लस बीसी बराबर एसी, इसका मतलब एबीसी जो है कोलिनियर है, एबीसी आर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। साबित हो गया, प्रूव हो गया। थोड़ी सी हमारी गति तेज है तो प्लीज माफ करना, मैं कोशिश करता हूँ इसको फिर से समझा देता हूँ, धीरे 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 समझाता हूँ, बातचीत नहीं करो। मैंने दिया हुआ था, दर्शाइए कि तीनों बिंदु जो है संरेख है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, संरेख है। तो पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए यार, वेक्टर चैप्टर पर है तो वेक्टर तो निकालने में कोई बुराई नहीं है। यहां से मैंने ए बी निकाला और बीसी निकाला, एसी निकाला, उसके बाद तीनों की लंबाई निकाली है, ए बी की लंबाई रूट 33, बीसी की रूट 33, एसी का जो लंबाई निकाला है सो 132 आया है, और रूट में इसको 4 में 33 लिखा, 4 का वर्गमूल 2 रूट 33, और इसको लिख दिया 2 कुत्ता था, कुत्ता प्लस कुत्ता, रूट 33 किसका मान है, मॉड ए बी का, और रूट 33 किसका मान है, मॉड बीसी का। अब एसी का जो मॉड है, एसी की जो लंबाई है, इन दोनों की लंबाइयों के बराबर आई है, तो इस ए बी प्लस बीसी बराबर एसी आपका 10 क्लास का फॉर्मूला, मतलब एबीसी क्या है, कोलिनियर है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओ कि दोनों मेथड में कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा है, जल्दी। हाँ चलिए, कहां से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सर, मैं तो बिहार से पढ़ा रहा हूं। चलिए आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 3D पढ़ेंगे वहां पे यूज हो जाएगा। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल से।
बबलू सर क्वेश्चन बैंक से करवा दीजिए। बबलू आज क्वेश्चन बैंक से 2 क्वेश्चन डाले हैं आपके लिए, जरा सा उसको देख लीजिएगा तो। लेकिन वो क्रॉस का है, अगर आपका क्रॉस का थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसको मत देखना। हम आज ऑफलाइन क्लास में क्रॉस की थ्योरी बताए थे, इसलिए क्रॉस वाला 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं। क्रॉस वाला आपको कल आज ही बता देंगे, उसके बाद देखना उसको। हाँ, सेकंड मेथड आप लोग को अच्छा लगा है तो सेकंड वाले से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिहारी पढ़ाई बोल रहे पहला, जिसको जो अच्छा लगा है, हाँ जिनको जो अच्छा लगा है उससे बनाएंगे। चलिए आइए बढ़िया आगे, बढ़िया आगे। अगले सवाल का रुख हम लोग करते हैं, फटाफट से यार आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, अगले सवाल में चलना चाहिए। दोनों मेथड मैंने बता दिया, थोड़ी समझ आपके पास भी, आप समझ गए होंगे। दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, सर यहाँ पे दिक्कत है। और भी मेथड से उनको ट्राई कर सकते हैं। बहुत मन से पढ़ाता हूँ यार, थोड़ा सा स्पीड भले अधिक है, कोशिश करूंगा इसको कम करने का। चलो आ जाओ। कह रहा है कि दर्शाइए कि जो वेक्टर दिया हुआ, जो सदिश दिया हुआ है, बस 2 क्वेश्चन, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आज क्लास सवेरे छुट्टी, फिर लगेंगे, तुरंत नाश्ता करना है, तुरंत लग जाना फिर काम में। 8:15 क्लास लगाया हुआ है। दर्शाइए कि जो वेक्टर है, जो सदिश है आपका, ये सदिश और ये सदिश, कहता है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। ये तीनों जो सदिश है, जो तीनों वेक्टर है, एक समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के शीर्ष मतलब वर्टेक्स। अभी हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे ना, कॉर्नर पॉइंट, जो नुकीला वाला हिस्सा होता है, जैसे हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कहता साबित करो कि ये जो तीनों दिया हुआ है, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, तीनों जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करता है। शीर्ष मतलब कॉर्नर पॉइंट की चर्चा हो रही है, लाइन नहीं बता रहा है, कॉर्नर पॉइंट की चर्चा, इसी को बोलते हैं शीर्ष। नाम दे दे तीनों का, ए का नाम दे दे, तो एक को ए बना दे, 2i माइनस जे प्लस के। एक को बना दो बाबू बी किसको बनाएंगे? i माइनस 3j माइनस 5k। और सी किसको बनाएंगे? 3i माइनस 4j माइनस 4k। हमको ये साबित करना है कि जो त्रिभुज का शीर्ष बनाया है, ये त्रिभुज हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। इस बात को साबित करना है। तो बच्चों इसको एंजॉय करो, काफी अच्छा सा सवाल है, डरने की बात नहीं है, तुरंत बता देता हूं। और भी सवाल इस टाइप के आ सकते हैं। कहता है साबित करो कि जो ये वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k और 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष मतलब कॉर्नर पॉइंट है, लाइन नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना होगा कि हमको समकोण त्रिभुज जो साबित करना, उसका प्लान क्या है। समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमको चाहिए तीनों भुजा का लंबाई चाहिए। तो तीनों भुजा का लंबाई निकालने के लिए हमको तीनों भुजा चाहिए। तो चलो पहले तीनों वेक्टर निकाल लेते हैं। चलो ए बी भुजा क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर अगर मैं निकालना चाहता हूँ, ए बी वेक्टर, तो कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए, डायरेक्ट निकाल देता हूं। बी वाला में ए वाला घटा के, बी वाला में घटाएंगे ए वाला, तो ये हो जाएगा माइनस आई का, आई में से 2i घटाएंगे, माइनस 3j में घटाएंगे प्लस जे, घटा में चिन्ह बदलता है, तो माइनस 3j प्लस जे, माइनस 2j का। अब माइनस 5k में इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5k और माइनस के, तो माइनस 6k का। मैंने ए बी निकाल लिया है, ए बी निकाल लिया है, ए बी की लंबाई नहीं निकाली, ए बी वेक्टर निकाल लिया। अब मैं बीसी वेक्टर निकाल लेता हूं। बीसी वेक्टर कैसे निकलता है? ओसी बाद वाले का पोजीशन माइनस पहले वाले का पोजीशन, पहले वाले का पोजीशन ओबी, ऐसे ही सब बनता है। सी वाले में बी वाले को घटाना, ये हो गया सी वाला और ये हो गया बी वाला, तो घटा के देखो, 3 में से 1 गया, तो ये आ जाएगा 2i माइनस 4j, घटाओगे तो प्लस होगा। सी वाले में बी वाला माइनस 4j प्लस 3j, तो माइनस 4j प्लस 3j, तो माइनस 1j हो जाएगा। माइनस 4k ये प्लस होगा, माइनस 4k ये प्लस होगा। सी वाला में बी वाला, सी वाला में बी वाला, तो माइनस 4k ये प्लस 5k, तो प्लस 1k। ये आ गया हमारा बीसी वेक्टर। अब मैं एसी वेक्टर की बात करता हूं। ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये भुजा भी निकाल लेते हैं। एसी वेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो एसी वेक्टर जो हमारा है, एसी वेक्टर जो हमारा है,
एसी वेक्टर में क्या मैं खास बात देख रहा हूं, सो मैं दिखा देता हूं। एसी वेक्टर, एसी कैसे निकलेगा, ओसी माइनस, एसी निकलेगा ओसी माइनस ओए, एसी निकलेगा ओसी माइनस ओए। सी वाला में ए वाला घटाना, ये सी वाला हो गया और ये हो गया ए वाला। सी वाला में ए वाला क्या करना है, घटाना है। तो घटाओगे तो 3 में से 2 गया, 1 आई कैप, -4 में से इसको घटाओ, तो -4 में इसको घटाओगे प्लस होगा, -3 जे कैप, और -4 में इसको घटाओ तो माइनस होगा ना, ये -4 इसको माइनस करोगे -5 के कैप। ये मैंने तीनों वेक्टर्स निकाले, ए बी वेक्टर निकाला, एसी वेक्टर निकाला, बीसी वेक्टर निकाला, एसी वेक्टर निकाला। आप बोलोगे प्लान क्या है, प्लान है तीनों का लंबाई निकाल लेते हैं। ए बी का लंबाई जरा सा निकालिए तो ना, अब ए बी का जो मॉड होगा, ए बी की जो लंबाई होगी कैसे निकलेगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 36 4 40, 40 से 41 आ गया, रूट 41 आ गया। चलिए आइए बीसी का लंबाई निकालिए, बीसी का लंबाई निकालिए, बीसी का लंबाई, बीसी वेक्टर की जो लंबाई होगी, बीसी वेक्टर की जो लंबाई होगी अंडर रूट बीसी वेक्टर की जो लंबाई होगी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 और 4 ये आ गया, √6 आ गया। और अब एसी वेक्टर की जरा सा लंबाई निकालो बाबू, एसी वेक्टर की लंबाई निकाल रहा हूं, एसी वेक्टर की लंबाई 1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 1 यहां से -3 यहां से प्लस -5 का स्क्वायर, 25 25 9 34 से 35, √35 आ गया। अब यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हो 35 से 6 41 होता है, यानी दोनों को बढ़ करके जोड़ोगे तो इसके वर्ग के बराबर आएगा। सो पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से ये आपका जो तीनों मिलके समकोण त्रिभुज बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसी का जो स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, आप इन दोनों का स्क्वायर जोड़ोगे, एसी वाला स्क्वायर और बीसी वाला स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 35, इसका स्क्वायर 6, तो 35 और 6 बराबर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 41, तो बराबर ए बी स्क्वायर। अगर ऐसी घटना घटती है तो तभी घटेगी जब त्रिभुज एबीसी कैसा है, राइट एंगल्ड है। त्रिभुज एबीसी हमारा क्या है, राइट एंगल्ड है। यही हमको साबित करना था कि जो ये शीर्ष है, किसका शीर्ष है, समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो हमको यही प्रूव करना था त्रिभुज एबीसी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल था और ये हमारा साबित हो चुका है। मुझे लगता है कि ऐसा एक सवाल आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। इसको बनाने का दूसरा मेथड भी है। आप अगर दो का डॉट, किसी दो का डॉट आप जीरो कर पाते हो तो डॉट जीरो है, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे पे लंब है। और उस केस में भी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा तीनों मिलकर समकोण त्रिभुज बनाना, बट उससे अच्छा मुझे यही वाला टॉपिक लगता है। इससे आप आसानी से बना सकते हो इस मेथड से। करा सिद्ध करो कि जो तीनों वेक्टर दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। किसका शीर्ष है, समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, देखो शीर्ष मतलब होता है कॉर्नर पॉइंट, समकोण त्रिभुज का शीर्ष है तो वेक्टर नहीं यूज होगा, कॉर्नर पॉइंट केवल यूज करेंगे शीर्ष के लिए। तो मैं ए दिया हुआ था मेरे पास, बी दिया हुआ था, सी दिया हुआ था, मैंने ए बी निकाला, यहां से ए बी निकाला तो ए बी ओ बी माइनस ओ ए, बीसी निकाला ओसी माइनस ओ बी, एसी निकाला, ए बी निकाला, बीसी निकाला, एसी। अब तीनों भुजा की लंबाई निकालनी है, तो भुजा की लंबाई निकालने के लिए आप मॉड निकाल दो तो भुजा की लंबाई निकल जाएगी। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, एसी स्क्वायर बीसी स्क्वायर, तो मॉड ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आप तो पाइथागोरस थ्योरम के विलोम पढ़े हो ना, पाइथागोरस थ्योरम का विलोम से ये क्या हो जाएगा कि ये चूंकि लंब स्क्वायर जो कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर, तो आपका तीनों मिलकर कैसा त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। यही बात हमें साबित करनी थी। आई होप बहुत ही आसान है, आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे समय देने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 मिनट में छोड़ दूंगा, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 5 मिनट में छोड़ दूंगा। कंटिन्यू बने रहो, मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ, कंटिन्यू बने रहो। चलिए आइए, हाँ कौन डिस्टर्ब करा सबको भाई। चलिए चलिए, हो गया, ब्लॉक हो गया भाई। यहाँ से आगे चलने का टाइम आ गया है, ये क्लियर है।
चलो बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया, आगे पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लियर है ये? हाँ हाँ, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया भाई। बहुत ज्यादा टाइम से ये सब हो रहा है। नहीं नहीं, तो ऐसे केस में आप अपना कमेंट ऑफ रखिए, कोई डिस्टर्ब भी कर सकता है आपको। चलिए, कोई प्रॉब्लम है? लास्ट क्वेश्चन। कोशिश तो किया हूं बाबू कि आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। पहले हमने तीनों भुजा निकाला है, उसके बाद तीनों की लंबाई निकाली है, और दो की लंबाई का स्क्वायर जोड़ के, दो का स्क्वायर जोड़ के तीसरे का स्क्वायर ला दिया, तो साबित कर पाए इस चीज को हम लोग कि ये समकोण त्रिभुज है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि मॉड ए बराबर ए दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ था नॉन जीरो वेक्टर, ए जीरो वेक्टर नहीं है, इसका मॉड ए है। तो बोल रहा है कि लैम्डा जीरो नहीं है, एक अदिश है। यहाँ पे शून्य एतर लिखा हुआ था, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया है। शून्य एतर मतलब शून्य से इतर, शून्य के अलावा, शून्य छोड़कर कुछ है तो जीरो, जीरो छोड़ के कुछ है तो जीरो नहीं है, एक अदिश है। तो कहता है लैम्डा इंटू ए वेक्टर एक मात्रक सदिश होगा। मात्रक सदिश बोलते हैं किसको? मात्रक सदिश बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है लैम्डा ए जो है एक मात्रक सदिश होगा, यूनिट वेक्टर होगा, मतलब इसका मॉड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो लैम्डा का कौन सा मान सत्य है या ए का कौन सा मान सत्य है, ये बोल रहा है। चलो इसको अलग अलग करो। मॉड लैम्डा, मॉड ए बराबर 1 हो जाएगा, और मॉड लैम्डा, ए का मॉड दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बराबर 1 हो जाएगा। यहां से आप देखो किसका मान निकल जाएगा। लैम्डा का मान 1 नहीं आएगा, लैम्डा का मान -1 नहीं आएगा, ए का मान लैम्डा, ए का मान भी लैम्डा नहीं आएगा। हाँ, ये आ जाएगा ए बराबर 1 बटा लैम्डा, गुना से हो जाएगा भाग में। कौन सा सही होगा? आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार और देख लेते हैं बाबू इसको। कह रहा है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए है, ये ऐसा वेक्टर है जो शून्यतर है, यानी जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो वेक्टर है। ए का मॉड दिया हुआ था। लैम्डा एक स्केलर है, अदिश है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी शून्यतर है। तो कहता है ये एक मात्रक सदिश कब होगा, इसकी चर्चा कर रहा है कि ये कब एक मात्रक सदिश होगा, यानी ये कब एक यूनिट वेक्टर होगा, यानी कब इसका मॉड 1 होगा, पूछा जा रहा है। कब ये मात्रक सदिश होगा, कब ये यूनिट वेक्टर होगा। तो अगर वो यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मॉड क्या होगा? उसका मॉड सिंपली 1 हो जाएगा। इसका मॉड 1 किया, अलग अलग इसको खोल दिया, तो ए का मॉड तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए का मॉड क्या है, वेक्टर ए का मॉड ए है, तो ए दिया हुआ था, और इनटू मॉड लैम्डा बराबर 1। यहां से आप ए का मान निकाल सकते हो। ए का जो मान आएगा 1 बटा लैम्डा आएगा, गुना उधर जाकर भाग में। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में 7 कमेंट कर सकते हो। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। समझ में आ गया हो कमेंट बॉक्स में 7 कमेंट कर सकते हो। हाँ चलिए, या तुम लोग पढ़ते हो कि लिखते रहते हो, शायरी लिखते रहते हो? हाँ, अरे वेलकम, बोलो। अनिश डी, विपिन, आस्था, विक्रम 7। 12 बजे का क्लास था, हाँ टेक शुभम था, 12 क्लास था। राहुल 7। मनीलाल रिटर्न, क्या बोल रहे हो मनीलाल? इसमें कुछ वैसा नहीं है, ये क्लियर है, वेरी गुड। इसमें कुछ नहीं कह रहा था कि ये एक मात्रक सदिश कब होगा, मतलब ये यूनिट वेक्टर कब होगा। अरे बाबू, यूनिट वेक्टर तभी ना होगा जब इसका मॉड क्या होगा? 1 होगा, तब इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर है। इसका मॉड 1 कर दिए, लेकिन जब मॉड 1 किया तो हंगामा हो गया। यहां से ए का मान निकल के डायरेक्ट सामने आ गया। अलग अलग करोगे, ए का मॉड एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस चारों में कौन सा विकल्प होगा? तो आप मिला सकते हो। ए का मान निकाल लिया, ए का मान 1 बटा मॉड लैम्डा, अब मिला लो आप चारों में कौन सा होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। क्लियर है? चलिए साहब, समाप्त हो गई है। तो खुश रहो, और क्या, नाश्ता वास्ता कर लो, थोड़ी देर बाद आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिंक डाला हुआ है, ये आप कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो। ये क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का, उस पे हम लोग काम करेंगे, तुरंत आते हैं, रात दिन एक कर देंगे, तुम्ही में लगे रहेंगे जब तक तू बढ़िया नंबर नहीं ले आता है तब तक। चल जल्दी से पानी वानी पी के रेडी हो जा, मैं तो यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगा, कब आते हो, कब आते हो, कब आते हो। बाय, गुड नाइट नहीं बोले हैं।